हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हमने ये 12 क्वेश्चन आगे की क्लास में कर लिए थे हिंदी कहानी यूनिट 7 से। तो एक नज़र में फिर से देख लेते हैं हम, और पता लग जाएगा कि हमारा रिवीजन कितने अच्छे से हुआ था, कितने अच्छे से नहीं हुआ, और हम कितने हद तक हमें क्वेश्चन आंसर हमारे माइंड में रहते हैं, कितने हद तक नहीं रहते हैं। तो देखते हैं एक नज़र में फिर से। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है उसने कहा था। भोला राम का जीव कहानी के विषय में है। ये हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, बी और डी। भ्रष्टाचार की पक्षधरता और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति, इसका हमारा ए नंबर सही हो जाएगा आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। मालती है जो गैगरीन है, गैगरीन के साथ वजीरा सिंह उसने कहा था, बुद्धगुप्त, आकाशदीप और लाल मोहर है तीसरी कसम, इसका हमारा सी नंबर सही होगा। ये भी प्रथम पाली 2022 में पूछा गया है। ये तेरी बक ये है जो प्रश्न नंबर 4 है, ये हमारी तीसरी कसम कहानी का गीत है। तेरी बाँकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलवर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान में तुमको देखा करूँ। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है? ये हमारी तीसरी कसम कहानी जो प्रथम पाली 2022 में पूछा गया है, इसका हमारा डी नंबर सही आंसर होगा। परिंदे कहानी के पात्र हैं जो डॉक्टर मुखर्जी है, एक अध्यापक है मिस्टर हर्बर्ट है, ये एक संगीत शिक्षक है, और डॉक्टर लतिका है जो ये एक पहाड़ी है जो पहाड़ी कॉन्वेंट की स्कूल की शिक्षिका है। जो लतिका है एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका। हर्बर्ट है जो संगीत शिक्षक हैं, और ये जो डॉक्टर मुखर्जी है ये एक स्कूल के अध्यापन है। और ये जो सामनाथ है ये चीफ की दावत कहानी से लिया गया पात्र है। ये भी 2022 का प्रथम पाली का उत्तर है, पूछा गया है क्वेश्चन आंसर। आगे देखते हैं। तीसरी कसम कहानी के पात्र, तीसरी कसम कहानी के धुनीराम पलटदास, ये भी इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ये 2022 के प्रथम पाली का है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है जो अग्निखोर है। अग्निखोर ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की है जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पिंजरा है जो ये 1944। जयदौल है जो 1951, और नीलम देश की राजकन्या 1933। ये जैनेन्द्र जी की, नीलम देश की राजकन्या है जो जैनेन्द्र जी की है। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। और ये है पिंजरा है जो उपेंद्र नाथ अस्क जी का, और जयदौल है अज्ञे जी का, जयदौल अज्ञे जी का है। ये हमारा चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, तो इसका हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये भी प्रथम पाली 2022 में पूछा गया है। वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? जो वंशीधर है ये दुलाई वाली पात्र कहानी का पात्र है। ये हमने वंशीधर कहानी है, वंशीधर पात्र है जो दुलाई वाली कहानी का पात्र है। आगे देखते हैं। ईदगाह कहानी में व्यक्त है। ईदगाह कहानी में जो हमारे बाल मनोविज्ञान है और मातृवत्सालय के, ये बी और सी, हमारा डी नंबर ये भी सही होगा। आगे देखते हैं। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी जो राजा निर्बंसिया कहानी से लिया गया है। आगे देखते हैं। ये भी प्रथम पाली 2022 में पूछा गया है। राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र हैं। राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र बच्चन सिंह और जगपति, ये इसका बी और डी
हमारा सही हो जाएगा। ये हमारे ये दूसरी पाली का प्रश्न पत्र है। हमारी पहली पाली में पूछा गया था कि जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरी से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी राजा निर्बंध से। और इसमें दूसरी पाली में पूछ लिया गया है कि इसके कौन कौन से राजा निर्बंध या कहानी के कौन से पात्र हैं। तो एक ही कहानी से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे। आगे देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है जो देश प्रेम पर है। अमृतसर आ गया देश विभाजन पर। चीफ की दावत है जो वृद्धों की अपेक्षा और पिता जो पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व है। ये हमारा 12 क्वेश्चन हमने जो आगे की क्लास में कर लिया था। तो अब देखते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है आकाशदीप है, और बी तर्क और तूफान है, इंद्रजाल है और पाजेब है। इसका हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, जो कि ए बी सी और डी हमारा ए नंबर सही होगा। आगे देखते हैं, ये भी हमारे 2022 के दूसरी पाली का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। ये भी हमारे 2022 से दूसरी पाली का प्रश्न पत्र है। इसमें उसने कहा था सुख में जीवन और बुद्धू का कांटा। ये हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, जो कि कछुआ धर्म नहीं है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नहीं है। इसका हमारे ए नंबर सही हो जाएगा। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है। ईदगाह कहानी में वकील, सिपाही और खंजरी और भिश्ती। जो वकील है वो नूरे है वो खरीदता है, और सिपाही महमूद खरीदता है। जो इस महमूद है जो 12 पैसे होते हैं महमूद के पास। और भिश्ती मोहसिन खरीदता है, जो इसका डी नंबर सही होगा। मोहसिन है जो भिश्ती खरीदता है और इसके पास 15 पैसे होते हैं। ये हमारे 2022 के द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र है। आगे देखते हैं किसान। ये हमारा प्रश्न नंबर 16 है। किसान श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपर्युक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। ये एक टोकरी भर मिट्टी, पूस की रात है, ठाकुर का कुआं है, समदियां हैं। ये भी 2022 द्वितीय पाली का। इसका हमारा हो जाएगा एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि एक वृद्ध महिला है जो विधवा उसकी और जमींदार की कहानी है। ये भी हमारे 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। ये अंधेरे में दूसरी दुनिया, पिछली गर्मियाँ, बादलों घेरे, जो कि हमारा बादलों के घेरे रचित कहानी नहीं है। ये भी हमारा दूसरी पाली में पूछा गया है। आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय है। आत्मसमर्पण है, पिता की हत्या का प्रतिशोध है, परिक्षण प्रेम है, पुरुष की निरकुशता है। ये भी हमारा बी और सी ए नंबर सही होगा, जो कि आकाशदीप में पिता की हत्या का प्रतिशोध है और परिक्षण प्रेम है। ये हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, सोजे वतन संग्रह की कहानियां हैं। ये हमारा 1900 क्वेश्चन है। सोजे वतन संग्रह की कहानियां, यही मेरा वतन है, आहुति, संसारिक प्रेम और देश जुलूस। ये इसमें हमारा सी नंबर सही होगा। ए और सी। प्रेम, यही मेरा वतन है, यही मेरा वतन है, संसारिक प्रेम और देश प्रेम। इसका हमारा सी नंबर सही आंसर होगा। ये भी हमारे 2022 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है। जंगू की पोतू, जो जंगी की पोतू बहू है उसको हम ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है। ये हमारे मार्च 2023 के प्रथम पाली का प्रश्न पूछा गया है। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। जो चंद्रदेव कहानी है हमारी किस उसमें प्रकाशित 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
ये भी मार्च 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया है। आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर में पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? नवाब बीबी ने सहानी से कहा है। इसमें हमारे ए नंबर सही हुआ। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर में पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? किसने किससे कहा है? नवाब बीबी ने सहानी से कहा है। इसका ए नंबर सही होगा। ये हमारे 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया है। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं पलटदास है, इसमें